कर हमारे महापुरुष हमारे लिए इतना कुछ करके गए समाज के लिए, तो हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हमें कहीं न कहीं फंसा दिया गया और मैं जेल चला गया। क्योंकि आपको पता होगा कि भगत सिंह हमारे ही देश के लिए जेल गए, कुर्बानी किए, तो हम बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब भगत सिंह को मारने वाले लोग हैं। तो हमें जेल मुकदमे छोटी चीज़ हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर लड़ाई लड़नी है तो जेल मुकदमे तो होंगे। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ और आजमगढ़ के मेन सिटी में हैं और सिटी में ही युवा हमारे साथ जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। कुछ सवाल हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो भैया आपका परिचय। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान। साथियों, मैं अंशु देवा हूँ और मैं बहुजन समाज के लिए 85% के लिए, गरीब समाज के लिए और समाज के प्रति मैं काम करता हूँ। कहीं भी अत्याचार होता है, कुछ भी होता है हमारे बहन बेटियों के साथ या अपने समाज के साथ कोई भी उत्पीड़न होता है, मैं वहाँ पे पहुँचने का काम करता हूँ। अच्छा, किसी के भी साथ कोई भी अत्याचार होता है तो आप काम करते, ये कब से आपने शुरू किया ऐसे इस तरीके के काम? मैं जब इंटर किया था और उसके बाद से मैं सामाजिक स्तर से थोड़ा जुड़ा और फिर मैं सामाजिक स्तर से संगठन से जुड़ा, उसके बाद मैं सामाजिक स्तर से जुड़ा। धीरे धीरे अपने समाज के प्रति जो भी अत्याचार होता है उस पर हम खड़े होने का काम करते हैं और हर जगह हम पहुँचने का काम करते हैं। अच्छा, किसी संगठन से है? जी, मेरा खुद का एक संगठन है बहुजन युवा वाहिनी, जो मैं लगभग 2 महीने पहले अभी मैं जो है कि संस्थापित किया और धीरे धीरे हर जगह चलाने का काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे अपनी संगठन को पूर्वांचल में, प्रदेश में, उसके बाद मैं अपने भारत देश में धीरे धीरे बढ़ाने का काम करूँगा। अच्छा, जब आप किसी और संगठन में थे, जैसा कि आपने बताया भीम आर्मी में, उसके बाद आपको क्यों लगा कि आपका नया संगठन बनाना चाहिए? जी, मैं भीम आर्मी में था। देखिए, मैं किसी का मैं बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि सभी संगठन अपने ही समाज के हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मेरे साथ थोड़ा गलत हुआ था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरी थोड़ा अहमियत गिरी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, चलिए, तो आपका जो संगठन है उसका क्या पर्पज़ है? मेरे संगठन का पर्पज़ ये है कि देखिए, जो भी समाज में कुछ भी अत्याचार हुआ अपने समाज के लोगों के साथ, वहाँ पे जाना, उनको इंसाफ देना और उन लोगों के साथ दुख सुख में हमेशा तत्पर रहना, खड़े रहना, यही मेरा तात्पर्य है। अच्छा, अभी तक आपने कुछ काम किया है धरातल पे अपने संगठन के माध्यम से? जी, देखिए, मैंने अपने संगठन के माध्यम से मैं देखिए समाज के लिए कहीं न कहीं अपने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए जेल भी गया, 2 बार जेल गया मैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे महापुरुष हमारे लिए इतना कुछ करके गए समाज के लिए, तो हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हमें कहीं न कहीं फंसा दिया गया और मैं जेल चला गया। क्योंकि आपको पता होगा कि भगत सिंह हमारे ही देश के लिए जेल गए, कुर्बानी किए, तो हम बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब भगत सिंह को मारने वाले लोग हैं। तो हमें जेल मुकदमे छोटी चीज़ हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर लड़ाई लड़नी है तो जेल मुकदमे तो होंगे। आपको नहीं लगता कि करियर बर्बाद हो सकता है ऐसे में? देखिए, अगर सामाजिक लड़ाई लड़नी है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा लॉस भी होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने समाज की लड़ाई लड़नी भी पड़ेगी, लॉस भी होना पड़ेगा, पीछे भी होना पड़ेगा। लेकिन हम बाबा साहब को मारने वाले लोग हैं, मानवर काशीराम साहब को मारने वाले लोग हैं, 85% के महापुरुषों को मारने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं हमें लड़ाई लड़नी है तो थोड़ा वो करके लड़ना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत ये रहे हमारे साथ युवा वाहिनी के संस्थापक अंशु देवा, जो कि सोशल मीडिया पे आप इन्हें ज़्यादातर देखते होंगे, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो आगे भी किस प्रकार से इनका संगठन, इनके ये लोग काम करते हैं, ये भी आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं RR न्यूज़